देखिए अकूत संपत्ति हो गई है वक्फ के पास। हम यूं ही नहीं कह रहे, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देश भर में 8.70 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं, आप समझिए, और ये लगातार बढ़ती जा रही है। रेलवे डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 9.40 लाख एकड़ में ये जमीन फैली हुई है वक्फ की, और 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा जमीन है। आप सोचिए, 45 देशों के क्षेत्रफल से ज्यादा। वक्फ प्रॉपर्टी की कीमत करीब 1.2 लाख करोड़ आंकी गई है, जो अभी प्रॉपर्टी का पूरा डेटा आया है। यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्ति सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में 2,14,707 संपत्तियां उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल दूसरे नंबर पर है, 80,480 प्रॉपर्टीज है यहाँ पर। इसके अलावा तमिलनाडु में 60,223 संपत्तियां हैं। तो ये हमने आंकड़े आपके सामने रख दिए, लेकिन आप ये समझिए, कि उत्तर प्रदेश की जब हम बात करें कि सबसे ज्यादा संपत्तियां, वहां पर सबसे ज्यादा सीटें भी हैं, वहां से सरकारें भी बनती हैं और वहीं पर संपत्ति सबसे ज्यादा है। आप सोचिए कि ये तो उत्तर प्रदेश का डेटा जो रजिस्टर्ड है, इसके अलावा कहाँ कहाँ संपत्ति होगी किसी को पता नहीं, क्योंकि अभी भी कई ऐसी जगह हैं जिन पर दावा है, लेकिन अभी ये क्लैरिफाई नहीं हो पाया कि वक्फ की है या नहीं। आप समझिए उत्तर प्रदेश का, जरा आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, आप इससे समझिएगा कि बाकी प्रदेशों में क्या स्थिति होगी। अयोध्या में 3,652 संपत्तियां, अयोध्या की बात कर रहे हैं, राम जी की नगरी की बात। सीतापुर की बात करें 1521 यहाँ पर संपत्तियां हैं। आजमगढ़ में 1575, सहारनपुर में 1497, मुरादाबाद में 1471, बुलंदशहर में 1778, फतेहपुर में 1610, जौनपुर में 4167, बरेली में 3499, वाराणसी में 1637। और ये वो संपत्तियां हैं जो आइडेंटिफाइड है, जो पता चल चुका है कि वक्फ की। अभी तो बहुत सारी ऐसी संपत्तियां जिस पर दावा और ये सब खेल चल रहा है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने देखिए क्लियर कहा था, उन्होंने रिपब्लिक भारत के समिट में यह कहा था कि एक एक इंच जमीन का हिसाब होगा, और उसी पर सरकार काम कर रही है तो लोगों को मिर्ची लग रही। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था। वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है, भू माफियाओं का बोर्ड बन गया है। अरे याद रखना, एक एक इंच लैंड लेंगे। चलिए अब जो इस पर होगा, इस पर हमारी नजर रहेगी, क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट रखी जा चुकी है, वो हंगामा चल रहा है। अब इसमें क्या होता है इस पर हम आगे आपको अपडेट देंगे, लेकिन अगली खबर का अब रुख कर रहे हैं और बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका विजिट की। मेक अमेरिका ग्रेट वाली नीति के साथ ट्रंप एक बार फिर सत्ता में है, और सत्ता में आने के बाद भारत को उन्होंने न्योता दिया। भारत को न्योता इसलिए क्योंकि एक ही तरह की सोच वाले दोनों राजनेता, एक भारत जिस तरह से आगे बढ़ता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं प्रधानमंत्री, वहीं मेक अमेरिका अगेन ग्रेट की बात करते हैं यहाँ ट्रंप। और यही वजह है कि दोस्ती पक्की है। 8वीं मुलाकात में क्या होने वाला है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कनाडा, जापान, चीन सब पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, लेकिन भारत पर टैरिफ नहीं लगाए गए, तो क्या और बदलाव होने वाले हैं, इस पर सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई हैं। और चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचे, ये रात की तस्वीरें हैं, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका पहुंचे तो उनके स्वागत सत्कार की पूरी तैयारी भी दिखाई दी। और देखिए प्रवासी भारतीय कैसे पहुंचे हैं बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने। ये रात की तस्वीरें हैं, और आज की तस्वीरें जो सामने हुए, आज जो तस्वीरें सामने आएंगी ये कुछ पुरानी तस्वीरें हैं, जहां अपने अलग अलग मौकों पर ट्रंप को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साथ देखा है। और आज एक बार फिर ये दोनों बड़े चेहरे, ये ग्लोबल लीडर्स साथ होने वाले हैं। तो ये जब साथ आएंगे तो इस पर सबकी निगाहें, व्हाइट हाउस पर अब दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, दुनिया के तमाम देशों की निगाहें टिकी हुई हैं, और ऐसे में नजर सबकी है, क्योंकि ये 8वीं मुलाकात है। और ऐसे में आपको बता देते हैं इससे पहले कब कब मुलाकात हुई है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए 26 जून को पहली मुलाकात हुई थी, वॉशिंगटन में मुलाकात हुई थी, उसके बाद 2017 के बाद 2018 में दूसरी मुलाकात हुई अर्जेंटीना में, इसके बाद अगली मुलाकात हुई 2019 में। 2019 में जब तीसरी मुलाकात हुई तो जापान में मुलाकात हुई थी। चौथी मुलाकात 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में हुई, और धीरे धीरे जो बातचीत है उसका दौर आगे बढ़ा। तो 5वीं मुलाकात अपने आप में बहुत खास हुई, क्योंकि हाउडी मोदी कार्यक्रम रखा गया और ह्यूस्टन पहुंचे थे उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और 6वीं मुलाकात 2019 में फिर से न्यूयॉर्क में होती है।
ये सिलसिला आप देख रहे हैं, ये लगातार सिलसिलेवार तरीके से मुलाकातों को और प्रगाढ़ बनाता गया, रिलेशंस को और बेटर करता गया। 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम अहमदाबाद में हुआ, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और बहुत अच्छी केमिस्ट्री दिखाई दी दोनों राजनेताओं के बीच। और उसके बाद 2025 में आज वॉशिंगटन डीसी में जो मुलाकात होने वाली है वो बहुत अहम, बहुत निर्णायक, इस लिहाज से निर्णायक कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से ट्रंप तमाम जगहों पर टैरिफ लगा रहे हैं, कनाडा पर टैरिफ लगा दिया उन्होंने, चीन पर लगा दिया, जापान को आखिर तरेर रहे हैं, लेकिन भारत के लिए ये नीति नहीं है। भारत के लिए ये नीति क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों बहुत एक जैसे हैं। कैसे? चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि समझिए आप, अमेरिका में ये ट्रंप की 2.0 सरकार है, वहीं मोदी 3.0 की गवर्नेंस संभाल रहे हैं इंडिया में। लेकिन ये बड़े राजनेता कैसे एक ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, अमेरिका को फिर महान बनाने की बात यहाँ ट्रंप करते हैं। टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये उनका पूरा जो कैंपेन था उस दौरान यही चर्चा का विषय था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उसी सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते दिखाई भी दे रहे हैं। लेकिन आपको हम समझाते हैं, आपके सामने जरा हम ये जानकारी रख दें कि ये जो मुलाकात है ये यूं ही नहीं हो रही है, क्योंकि आप समझिए जो प्रवासी भारतीय पहुंचे उनके अंदर भी बहुत उत्साह था। पहले उनका किस तरह का रिएक्शन रहा है, वो कितने उत्साहित रहे, वो आपको सुनवा रहे हैं और उसके बाद बताएंगे कि भारत क्यों जरूरी है अमेरिका के लिए। सुनिए। ये बहुत ज़्यादा हिस्टोरिक मोमेंट है फॉर हमारे भारत के लिए एंड स्पेशली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए, बिकॉज जो वो भारत के लिए कर रहे हैं इक्विवेलेंट वी आर सीइंग कि डोनाल्ड ट्रंप सर अमेरिका के लिए कर रहे हैं। सो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इज़ गोना ग्रो। यहाँ पे भारतीयों के लिए बहुत बड़े आदर्श हैं प्रधानमंत्री मोदी। जितना बढ़िया काम वो कर रहे हैं इंडिया में, लोग देख के अपने में फूले नहीं समा रहे हैं कि जो हमारी मातृभूमि है वहाँ से हम लोग यहाँ आए, यहाँ प्रोस्पेरस हम लोग हैं, वहाँ पे इतना बढ़िया वो काम कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर क्यों आए? हम इधर आए क्योंकि हमको नरेंद्र मोदी से मिलना है। अच्छा, वो मिलने आएंगे आपसे? हाँ। अच्छा, कॉन्फिडेंस देखिए, ये मुझे लगता है संदेश और प्यार तो हम आपका पहुँचा ही देंगे। देखिए, अमेरिका को भारत की जरूरत है, हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, आपको जरा समझाते हैं। अमेरिका चीन को खतरा मानता है, आप ये जानते हैं। वहीं भारत से भी चीन के रिश्ते खास अच्छे नहीं है, यहाँ पर साथ आ जाते हैं। भारतीय बाजार पर अमेरिका का फोकस है और भारत पर अमेरिका ने कोई टैरिफ नहीं लगाया, आपने ध्यान दिया। न्यूक्लियर क्लियर एनर्जी सेक्टर में निवेश की पूरी संभावना है, ऐसे में भारत बहुत की रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा भारत को जो आईटी सेक्टर है वो बहुत बड़ा है, बहुत सपोर्ट करता है अमेरिका को। इसके अलावा एआई सेक्टर में भारत चौथा सबसे बड़ा देश बन गया है, इस लिहाज से भी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मेमोरेंडम जारी किया है और ट्रंप से चाबार प्रोजेक्ट के बाद इस पर बात भी संभव है, चाबार प्रोजेक्ट पर बातचीत हो सकती है। वहीं रूस यूक्रेन जंग पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हो सकती है, क्योंकि भारत शांति का पक्ष कर रहा है, ट्रंप भी कहते रहे कि वो युद्ध बंद करवा देंगे। वहीं डिफेंस सेक्टर में भी कई अहम सौदे हो सकते हैं, समझौते हो सकते हैं। लड़ाकू विमानों की अमेरिका से खरीद पर भी मोहर लगने की पूरी संभावना यहाँ दिखाई दे रही है। तो ये तो पूरी जानकारी हमने आपको दी, लेकिन इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आई जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है तुलसी गबार्ड से। जरा तस्वीर आपको दिखाते हैं, फिर जानकारी देंगे कि ये मुलाकात अहम क्यों। तस्वीर देखिए, ये वॉशिंगटन डीसी की तस्वीरें हैं। यहाँ यूएस खुफिया एजेंसी जो है, खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं, ये खुफिया एजेंसीज की आप समझिए अमेरिकी खुफिया प्रमुख है तुलसी, और तुलसी गबार्ड के साथ ये मुलाकात हुई है। ये मुलाकात अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये एक तो भारतीय मूल की है और इस मुलाकात के जरिए क्या समझौते हुए हैं, क्या चर्चा हुई है, चलिए उसकी एक जानकारी आपके सामने हम रखते हैं, आपको बताते हैं। तो तस्वीर हमने आपको दिखाई, अमेरिकी खुफिया प्रमुख तुलसी गबार्ड से प्रधानमंत्री मोदी मिले। इस मुलाकात से आतंकियों के पसीने छूट गए। क्यों हम कह रहे हैं? 2008 में मुंबई आतंकी हमले की इसमें चर्चा होने लगी। हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अमेरिका में है। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की कवायद हो सकती है तेज, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो मुलाकात है इसका मैसेज बड़ा है और इसका मकसद भी बड़ा है। तो उस मकसद के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री, ये समझ में आ रहा है। और ऐसे में देखिए, युद्ध की जो चुनौती है, इसके अलावा और भी जो फोरम्स हैं जिस पर चर्चा होने वाली है, उसमें बड़ा संदेश भारत और अमेरिका की इस एक तरह से पार्टनरशिप का जाएगा और क्या फैसले लिए जाते हैं इस पर हमारी नजर रहेगी। इसी के